हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्पर्म काउंट के बारे में कि स्पर्म काउंट क्या होता है, नॉर्मल स्पर्म कितना होना चाहिए और कितने स्पर्म के बाद आपकी वाइफ बेबी कंसीव कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्पर्म काउंट क्या है, तो स्पर्म मेल की बॉडी में जनरेट होता है और ये बेबी कंसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है आपके मन में यही आएगा, क्योंकि स्पर्म आपने देखा होगा, अगर रिपोर्ट देखी है तो मिलियंस में होते हैं। तो आपके मन में यही आता होगा, जब मिलियंस में होता है तो 1 मिलियन स्पर्म भी काफ़ी है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट आपका 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया WHO ने डिसाइड किया है कि अगर मेल 1 ml में 16 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसी रिपोर्ट में आप आगे देखते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बताया गया होता है। तो स्पर्म काउंट नॉर्मल होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी स्पर्म की मोटिलिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए और मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल होनी चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर मोटिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है? क्योंकि जनरल अगर हम बात करें तो लोगों को यही पता है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मोटिलिटी, आपकी मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर, यानी स्पर्म जो है आपका, उसमें हेड होता है, टेल होता है एंड मिडिल पीस होता है। तो स्पर्म का हेड भी नॉर्मल होना चाहिए, टेल भी नॉर्मल होना चाहिए और उसकी जो मिडिल पीस है यानी बीच का पार्ट है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि मोटिलिटी क्या है, तो मोटिलिटी जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा है, मूवमेंट, यानी कि कितने परसेंट स्पर्म आपके आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, जब आपका स्पर्म इजैकुलेट होता है फीमेल वजाइना के अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से वो आगे ट्रैवल कर रहा है, वो आगे जाके एग को फर्टिलाइज करने के कितने चांसेस है। अगर स्पर्म की स्पीड कम है तो फीमेल का एग फर्टिलाइज नहीं होगा। इसीलिए स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपके स्पर्म में लगभग 40 to 50% मोटिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि जितना भी स्पर्म इजैकुलेट हो रहा है उसका अप्रॉक्स 50% मोटाइल होना चाहिए, यानी कि ज़िंदा होने चाहिए और आगे की तरफ मूव भी करने चाहिए। ये तो बात हो गई बेसिक नॉलेज की कि स्पर्म काउंट क्या है, स्पर्म मोटिलिटी क्या है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या है। अब हम बात करते हैं कि डिफेक्ट के बारे में, कि ये तो नॉर्मल पेशेंट में या नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। एबनॉर्मली क्या होता है? एबनॉर्मली पेशेंट में ये होता है कि उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अब स्पर्म काउंट जब कम होता है तो इस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं या फिर एजोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया यानी कि आपका स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर ml से अगर कम चला जाता है तो उस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एजोस्पर्मिया की, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है एजोस्पर्मिया, यानी कि ए फॉर एब्सेंट, मतलब आपके शरीर में स्पर्म बिल्कुल नील है, यानी ज़ीरो स्पर्म काउंट है, तो उस कंडीशन को हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये बात हो गई स्पर्म काउंट के बारे में, स्पर्म के बारे में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर स्पर्म काउंट तो चलो आपने बता दिया, लेकिन कैसे पता करें कि स्पर्म काउंट हमारा कम हुआ है या क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है। जनरली जितने भी पेशेंट मैंने ओपीडी में देखे हैं उनको तभी पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट कम है जब उनकी शादी होती है। शादी के 3-4 साल तक बच्चे नहीं हो रहे होते, तब डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक बार सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराइए। उस टेस्ट में पता चलता है कि पेशेंट का स्पर्म कम हुआ है और इस वजह से उनकी वाइफ बेबी कंसीव नहीं कर पा रही। तो अगर आपको कोई डाउट है अपने स्पर्म से रिलेटेड तो आप एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराइए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्म काउंट कम क्यों होते हैं। देखो, स्पर्म कम होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लॉकेज हो जिस वजह से स्पर्म आपके शरीर से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन मैं जनरली ऐसे कॉज के बारे में बात करूँगा जो हमारी गलतियों से ही होते हैं। हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। सबसे पहले, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस वजह से आपका स्पर्म काउंट कम होगा। साथ में अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा हीट है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, या फिर आप शेफ़ हैं या कुकिंग का काम करते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ज़्यादा
गर्मी है तो आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ता है। उस वजह से क्या होता है कि आपके स्पर्म डेड होते हैं, और डेड स्पर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोटिलिटी कम हो जाएगी, तो स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। इसीलिए अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो कोशिश करें कि अपने टेस्टिकल को थोड़ा ठंडा रखना है। इसके साथ साथ आपका स्पर्म काउंट कम होने का मेन रीज़न है, अगर आपके टेस्टिकल में कोई बीमारी है, यानी कि अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है। कई बार मैंने देखा है कि वेरिकोसील या हाइड्रोसील के पेशेंट अपनी बीमारी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे दर्द ज़्यादा हो नहीं रहा, मैं सहन कर सकता हूँ। लेकिन जब 6 महीने, साल भर ये इस बीमारी को इग्नोर करते हैं, उसके बाद इनका स्पर्म काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये एज़ोस्पर्मिया के स्टेज तक पहुँच जाता है। तो इसीलिए अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील की दिक्कत है, तो इस बीमारी को इग्नोर नहीं करना है। स्पर्म काउंट कम होने का एक और रीज़न है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या ज़्यादा देर तक जागते हैं रात में, उस वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। आजकल देखा है मैंने लोगों में, लेट नाइट तक जागने का एक दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोते हुए अपना फ़ोन यूज़ करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कब 2-3 घंटे निकल गए हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक जागते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं लेट नाइट के बाद, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस है, काम करने का मन नहीं कर रहा, थकावट जैसी फील होती होगी। इस वजह से क्या है कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज़ होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाता है। इस वजह से आपके बॉडी में स्पर्म काउंट में कमी आती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा देर तक रात में जागते हैं, तो अपने स्लीप साइकिल को सही करिए, यानी कम से कम 7 से 8 घंटे आपको नींद लेना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपका स्पर्म काउंट कम होगा, साथ में आपको इरेक्शन की भी प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं अगर, या फिर एथलीट हैं या जिम जा रहे हैं, तो अपने टेस्टिकल को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप सपोर्टर पहन के रखिए। अगर जब भी जिम जा रहे हैं सपोर्टर पहन के जाना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो कोशिश करिए कि आपके टेस्टिकल पे बॉल ना लगे, क्योंकि अगर बॉल टेस्टिकल पे लगेगी, वहाँ इंजरी की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोसील की दिक्कत हो सकती है, फिर ऑटोमेटिकली आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप 2 व्हीलर ज़्यादा चला रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही चलाइए, और स्पीड ब्रेकर से थोड़ा बच के चलाना है, क्योंकि अगर आप एकदम से स्पीड ब्रेकर पे जाते हैं तो वहाँ पे झटका लगता है आपके टेस्टिकल को, उस वजह से आपके टेस्टिकल में प्रॉब्लम होती है और आपका स्पर्म काउंट भी कम होता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने स्पर्म काउंट को कम होने से बचा सकते हैं। लेकिन उन पेशेंट का क्या जिनका स्पर्म काउंट ऑलरेडी कम हो चुका है, तो उनके लिए मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर एलोपैथी में गए होंगे तो उन्होंने आपको आईवीएफ के लिए बोला होगा कि आईवीएफ के थ्रू आप बेबी कंसीव करवा लीजिए। आईवीएफ आजकल इंडिया में लोग इतना अच्छा मानते भी नहीं है और करा भी नहीं रहे। वहीं अगर आपको अपना स्पर्म काउंट नेचुरल तरीके से बढ़ाना है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देती है। यानी कि आप मान लीजिए अगर आपका स्पर्म काउंट वेरिकोसील या हाइड्रोसील की वजह से कम हुआ है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वहीं होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, 3 से 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, यानी कि आपका स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर ml से कम है, या फिर एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन है, यानी आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपके जो भी डाउट है हम सब सॉल्व कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।